बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हसन मुनीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं एक प्रॉपर व्लॉगिंग चैनल शुरू करूँगा, तो आज इसी सिलसिले में हम जा रहे हैं वाह गार्डन। तो वाह गार्डन को आज मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूँगा। तो आपने सिर्फ़ एक काम करना है, मेरे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना है। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इसकी एंट्रेंस पे मुग़ल गार्डन की, और इस वक्त हमारे सामने है मुग़ल गार्डन। वहाँ का एक सियाहती मकाम है और यहाँ पे पहुंचते साथ ही इसके सामने एक कार पार्किंग है, बिल्कुल रोड के साथ ही, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं और बाइक वगैरह भी खड़ी कर सकते हैं। और इसकी बाइक की 20 रुपये है और रिक्शे की 30 रुपये है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुग़ल गार्डन पे और अभी हमारी बैक साइड पे है मुग़ल गार्डन। तो पार्किंग में हमने अपनी बाइक लगा दी है और अभी यहाँ से मिलेगा टिकट लेकर फिर हम चलते हैं अंदर और आपको सारा व्यू दिखाते हैं। दो तीन तो फ्रेंड्स, ये और 20 रुपये की टिकट है। ये है मुग़ल गार्डन की एंट्रेंस और यहाँ से आप टिकट लेके यहाँ से एंटर होंगे और सबसे पहले आता है छोटा तालाब और उसके बाद आपके पास आता है इस तरफ एक बड़ा तालाब। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खड़े हैं चश्मे के पास। तो यहाँ से पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है वाह गार्डन के अंदर और ये अभी आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, ये पीने वाला साफ़ पानी है, साफ़ और शफाफ पानी है पीने वाला, बहुत ही मीठा। और आए इसको ट्राई करते हैं पी के भी। तो फ्रेंड्स, छोटे तालाब के अंदर आपको छोटी छोटी मछलियाँ भी नज़र आएंगी। चश्मे का पानी जो है ऊपर पहाड़ों से आ रहा है वहाँ पे, और वहाँ से आता है इस छोटे तालाब के अंदर। ये जो तालाब है या ये जो पानी है या ये जो मुग़ल गार्डन है, ये उस्मानी रियासत से पहले वाह के अंदर मौजूद है और मुग़ल बादशाहों की जो बीवियाँ होती थी वो यहाँ पे आके रहती थी। ये उनकी, जिसे समझ लें, उस ज़माने का स्टे हाउस है उनका। तो इस पानी में मुख्तलिफ़ मछलियाँ, फ़िशेस आपको नज़र आएंगी। ये सामने हमारी तरफ आ रही हैं कुछ। अगर खाने के लिए आप कुछ इनको डालेंगे तो फिर ये आपके पास यहाँ पे आ सकती हैं। वो सामने भी आपको मछलियाँ नज़र आ रही हैं, इसके अंदर भी बिल्कुल आपके सामने।
अभी मुझे कुछ यहाँ पे फ़िश नज़र आई हैं। चूँकि सूरज जो है हमारे इस वक्त बिल्कुल सर के ऊपर है, इस वजह से पानी के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ रही हैं। तो ये सामने आप चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी फ़िश है रेड कलर में, और इसी के साथ और भी आपको फ़िशेस नज़र आएंगी इस पानी के अंदर, तालाब के अंदर। तो इसको वाह गार्डन के अंदर छोटा तालाब कहा जाता है, और ये मुग़ल बादशाहों की शानो शौकत का एक नज़ारा है। तो वो सामने यहाँ पे मुग़ल बादशाहों की बीवियाँ यहाँ पे वो रहती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दरख्त भी बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं जो वाह गार्डन के हुस्न में और इजाफ़ा करते हैं। तो व्यूअर्स, ये है वाह गार्डन का बड़ा तालाब। यहाँ पे जब मुग़ल बादशाह आया करते थे तो बिल्कुल ही इसके साथ यहाँ पे वो बैठा करते थे। तो लोग भी मुग़ल गार्डन के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। चूँकि आज जुमे का दिन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिसमें का पानी आ रहा था छोटे तालाब के अंदर, उसके बाद बड़े तालाब के अंदर पानी आता है। बड़े तालाब से पानी इन छोटे छोटे से हिस्सों से पानी आगे चलता हुआ चला जाता है। क्योंकि इसके पीछे फ्रूट के पास भी हैं। इससे अच्छा नज़ारा आपको पिंडी इस्लामाबाद के एरिए में कहीं नहीं मिलेगा। गार्डन एक बहुत ही पुरसकून सियाहती मकाम है जो अपनी मिसाल आप है, और यहाँ पे एक एक नज़ारा कुदरत का दिलकश नज़ारा है।
फ्रेंड्स, ये पानी पीने वाला नहीं है। ये पानी बड़े तालाब से होता हुआ आगे छोटे छोटे नालों की शक्ल में पीछे की साइड जा रहा है। और चूँकि इसी के औस्त में, इसी की बैक साइड पे एक छोटा सा बाग है, वो भी इंशाल्लाह ताला अभी हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं तो तक्षा भी वाह गार्डन के अंदर मौजूद है। वहाँ इसकी एंट्रेंस है। छोटे तालाब के साथ ही एक प्रॉपर रास्ता है टफ टाइल का, जो कैंटीन तक आपको लेके आता है। आप यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ खाना रेडी करके भी यहाँ पे ला के खा सकते हैं। और जैसा कि आप मेरे राइट साइड सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं। तो आए चलते हैं मुगल गार्डन की बैक साइड की तरफ। अगर वह गार्डन में दरख्तों की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त भी हमें नज़र आते हैं, जो वह गार्डन की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। अगर दरख्तों की बात करें तो वह गार्डन के अंदर हमें मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त भी नज़र आते हैं, जो वह गार्डन की खूबसूरती में और इजाफ़ा करते हैं। और अगर बात करें वह गार्डन की बाउंड्री वाल की, तो ये बहुत ही नहायत मज़बूत दीवारें हैं, जो तकरीबन भी आज से 200-300 साल पुरानी हैं। और की बाउंड्री वाल को वक्त और हालात की वजह से चेंज नहीं किया गया। ये आज भी उतनी ही मज़बूत हैं जितनी पिछले ज़मानों में हुआ करती थी। करें मुगल गार्डन की चारों तरफ फैली हुई वसी और अरीज़ दीवारों की, तो ये बहुत ही मज़बूत दीवारें हैं, जो अपनी मज़बूती और हुनर का मुँह बोलता सबूत हैं। और ये 200-250 साल पुरानी दीवारें हैं, जो अभी भी ऐन उसी हालत में यहाँ पे मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें वाह गार्डन की सफाई की, तो सफाई का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा जाता है। और अगर बात करें मुगल गार्डन की खूबसूरती की, तो ये अपनी मिसाल आप है। मुगल गार्डन जीटी रोड के बिल्कुल ही ऐन वस्त में वाक़ है, और ये हसन अब्दाल शहर के बिल्कुल ही 1-2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इर्द गिर्द से और पूरे वाकई इस्लामाबाद से यहाँ पे लोग तफरीह और सेहत के लिए आते हैं। अगर बात करें मुगल गार्डन की रकबे की, तो ये बहुत ही बड़ा वसी और अरीज़ रकबा है, और यहाँ पे लोग इसी पानी से वज़ू करके नमाज भी अदा करते हैं, जैसा कि वो सामने कुछ भाई नमाज अदा कर रहे हैं।
करें वाह गार्डन के पानी की, तो ये 250-300 साल से यूं ही रवां दवां है और वाह कैंट और हसन अब्दाल को पानी की फरावानी खुदावंद ताला की तरफ से एक नेमत है। मुगल गार्डन को चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों ने घेर रखा है और हमारे फ्रंट पे जो पहाड़ हैं वहाँ से इस पानी का चश्मा मुगल गार्डन के अंदर छोटे तालाब की सिमत से आता है और छोटे तालाब से बड़े तालाब में होता हुआ इन छोटे छोटे तालाबों की शक्ल में पीछे बनाए गए बाग की जानिब चला जाता है। पानी सारा साल यूं ही इसी स्पीड के अंदर यहाँ से जाता रहता है और आज से 250 साल कबल से ये पानी यूं ही यहाँ पर रवां दवां है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की। तो उस वक़्त अगर बादशाह अपनी बेगमात के साथ यहाँ पर क़याम पजीर हूँ और अगर कोई फ़ौज उन पे हमला कर दे तो इन सुरंगों से वो इस मुग़ल गार्डन की हदूद से बाहर निकल जाते थे और ये सुरंगें उस वक्त से ऐन इसी हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों यहाँ पर मुख्तलिफ़ सिपाही खड़े होते थे और आए आपको इसका अंदर से थोड़ा सा दिखाएँ। अभी इसको दूसरी साइड से बंद कर दिया गया है। यहाँ से बादशाह हंगामी हालत में मुग़ल गार्डन की हदूद से बाहर निकल जाया करते थे। और अगर बात करें इन दीवारों की तो इनकी मोटाई 1.5 फुट से ज़्यादा है और आराम से सिपाही इन पर चल सकते थे। मुग़ल गार्डन अपनी इस खूबसूरती और एक वसी व अरीज़ रकबे की वजह से एक दिलकश और पुरसुकून सियाती मकाम है। तो दोस्तों अभी चलते हैं मुग़ल गार्डन के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे हमें वो घर नज़र आ रहे हैं जहाँ पे बादशाह अपनी बेगमात के साथ यहाँ पर क़याम पजीर होते थे। करते हैं वाह कैंट के इस मुग़ल गार्डन के दूसरे हिस्से की। तो आप देख सकते हैं ये भी एक वसी व अरीज़ रकबे के ऊपर फैला हुआ है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आके वक्त गुजारते हैं। तो लेके चलते हैं उस मकाम की जानिब जहाँ पे मुग़ल बादशाह अपनी बेगमात के साथ इस मुग़ल गार्डन के अंदर रहा करते थे।
तो दोस्तों ये वो मकाम है जहाँ पे मुग़ल बादशाह अपनी बेगमात के साथ क़याम पज़ीर होते थे और यहाँ से इर्द गिर्द का सारा नज़ारा बहुत दिलकश और दिलफरेब नज़र आता था। से आने वाले तमाम ही सयाहों का रास्ता अंदर जाने से बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोगों की गैर ज़िम्मेदारी की वजह से ये पुराने जो आसार कदीमा हैं ये ख़राब हो रहे थे। जैसा कि आप वहाँ सामने देख सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे एक CCTV कैमरा भी नस्ब किया गया है। और अगर बात करें बादशाहों के इन कमरों से सामने के व्यू की, तो फ्रंट व्यू में आपको एक दिलफरेब और दिलकश नज़ारा नज़र आता है, जो चश्मे के साफ़ पानी और चारों तरफ से घिरे हुए पहाड़ों के औसत में वाक़े इस मुग़ल गार्डन के हुस्न को चार चांद लगाता है। मुग़ल गार्डन में ही वह कैंट का नाम दरियाफ्त हुआ था और मुग़ल बादशाहों की बेगमात ने मुग़ल गार्डन के इस हुस्न को देखकर ही वह का लफ्ज़ यहाँ पे लिया और इसीलिए वह कैंट को वह कैंट का नाम दिया गया है। मुग़ल गार्डन के बिल्कुल ही वस्त में वाक़े एक बहुत ही मशहूर ज़ियारत है, जिसको वली कंधारी के नाम से पुकारा जाता है। यह ज़ियारत हसन अब्दाल की एक पहाड़ी के ऊपर मौजूद है और ये आज से 800 साल कबल यहाँ पर मौजूद थी और बहुत से मुसलमान लोग ज़ियारत के लिए इस पहाड़ के ऊपर जाते हैं। अल्लाह ताला वाह गार्डन के इस सियाहती ब्लॉग के बाद हम बाबा वली कंधारी के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे, उसका भी एक पूरा ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया जाएगा। और अगर बात करें इस मकाम की, तो यहाँ पे बादशाह की बेगमात और बच्चे यहाँ पर बैठा करते थे और इसी के साथ अगर पीछे देखा जाए तो वहाँ पे बादशाह मुग़ल जो है वो अपना तख्त लगाया करता था और अपने वज़ीरों और मशीरों के साथ वहाँ पर बैठा करता था।
बादशाह इस दरख्त के दरमियान में नज़र आ रहा है। यहाँ पे बादशाह की सिपाही बैठा करते थे और इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नज़र रखते थे। अगर कोई उस मोर्चे के अंदर बैठा करते थे और इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नज़र रखते थे। अगर कोई भी फ़ौज दुश्मन की या दुश्मन नज़र आए तो बादशाह को फ़ौरन ख़बर की जाती थी। जैसे दरवाज़ा हमने आपको बिल्कुल इसके साथ पहले वाले वाह गार्डन के हिस्से में दिखाया था, उसी तरह का दरवाज़ा हमें इस वाह गार्डन के इस सामने वाले कोने के अंदर भी नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें बादशाहों के घोड़े और हाथियों की, तो घोड़े और हाथियों को उस सुरंग से बाहर लेके आया जाता था और वहाँ से भी वाह गार्डन के पहले वाले हिस्से में जाने के लिए रास्ता मौजूद है। मुग़ल के तख्त की, तो तख्त के ऊपर जाने के लिए दोनों साइड से रास्ता मौजूद था। उस साइड से भी स्टेयर्स मौजूद हैं और इस साइड से भी स्टेयर्स मौजूद हैं और इसके अंदर भी बैठने के लिए कमरे मौजूद हैं। ये इमारत बादशाह मुग़ल के दौर की है और उस वक्त से ऐन उसी हालत में मौजूद है। इसके पीछे जो हमें दरख्त नज़र आ रहे हैं वो बाग है। ये वो बाग है जो इस मुग़ल गार्डन की हदूद के साथ ही मौजूद है। यहाँ पे हर तरह के फ्रूट के दरख्त मौजूद हैं। अगर बात करें मुग़ल गार्डन की दीवारों की, तो इनकी मोटाई आपके सामने है। इन दीवारों के ऊपर सिपाही आराम से चला करते थे और यहाँ से पूरे मुग़ल गार्डन के ऊपर नज़र रखा करते थे। यहाँ से आप मुग़ल गार्डन की खूबसूरती का नज़ारा कर सकते हैं कि मुग़ल गार्डन कितना ही खूबसूरत और दिलकश नज़र आता है। ये हैं जो मुग़ल बादशाह के तख्त की जानिब जाती हैं। इस सीढ़ी से चढ़ के मुग़ल बादशाह अपने तख्त की जानिब जाया करते थे। वक्त और हालात की वजह से ये सीढ़ियाँ थोड़ी बहुत ही टूट का शिकार हैं, लेकिन ये अपने मजबूत होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। सीढ़ियों से अगर हम ऊपर आएँ तो यहाँ पे बादशाह मुग़ल का तख्त रखा जाता था और यहाँ से इर्द गिर्द का नज़ारा बखूबी नज़र आ रहा है। ये मुग़ल गार्डन का वो हिस्सा है जहाँ पे बादशाह मुग़ल अपना तख्त लगाया करता था और यहाँ पर मुग़ल बादशाह अपने वज़ीरों और मशीरों के साथ बैठा करता था। यहाँ से मुग़ल बादशाह मुग़ल गार्डन को पूरे तरीके से देख सकता था और यहाँ से
आप मुग़ल गार्डन के हुस्न को बाखूबी देख सकते हैं। मुग़ल बादशाह के तख्त पे आने के लिए 2 रास्ते थे। एक स्टेयर्स जहाँ से हम अभी मुग़ल बादशाह के तख्त वाली जगह के ऊपर आए हैं, और इसी के साथ दूसरी साइड पे भी स्टेयर्स मौजूद हैं। इसी मोर्चे के साथ मुग़ल बादशाह ने एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी, जहाँ पे मुग़ल बादशाह नमाज अदा किया करता था। अगर बात करें नज़ारे की, तो पूरे मुग़ल गार्डन का नज़ारा यहाँ से बखूबी लिया जा सकता है। फ्रंट पे मुगलिया बैठक के नाम से एक और भी सियाहती मकाम बनाया गया है। यहाँ पे आप बर्थडे पार्टीज़ और शादी ब्याह की तकरीबात के लिए आ सकते हैं। ये मकाम पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और ये बिल्कुल मुग़ल गार्डन के फ्रंट पर वाक़या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं अच्छी वीडियोस और अच्छे हिस्टोरिकल और सियाहती मकाम आपके साथ एक्सप्लोर करूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।